नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधायक पद की शपथ दिलाई। विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में हुए समारोह में उन्होंने कल्पना सोरेन का शपथ ग्रहण कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक उपस्थित थे। कल्पना सोरेन ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि झारखंड के लोगों का आशीर्वाद मिला है, समय कम है, इसी के भीतर जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाऊंगी। हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अब जो बचा कुचा काम है उसको मुझे पूरा करना है, समय कम है, पूरी तरह से जिम्मेदारी लेकर आगे काम करूंगी। देखिए, ये लड़ाई में आम चुनाव के साथ उपचुनाव भी था और हमारा गठबंधन में अच्छा प्रदर्शन भी किया और इस चुनाव में 5 एमपी, साथ में उपचुनाव भी हुआ। इसलिए सभी को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि हमारा पार्टी की हित, गठबंधन की हित में जीत है। कल्पना जी के लिए क्या कहेंगे और कल्पना जी से क्या उम्मीद करते हैं सदन के अंदर? देखो, हर प्रतिनिधि पर बिना उम्मीद से तो नहीं रह सकता है। उम्मीद है हर आपका जितना ही जनप्रतिनिधि बढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। मजबूती मिलेगी, पार्टी को मजबूती मिलेगी, बहुत मजबूती। जेल में बंद आलमगीर आलम ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद भी छोड़ा। टेंडर कमीशन घोटाला में गिरफ्तार झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने गिरफ्तारी के 25 दिनों बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आलमगीर आलम ने कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से भी इस्तीफा दे दिया है। पीएस और नौकर के यहां से करोड़ों रुपए कैश बरामद करने के बाद ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य मंत्रिमंडल और कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया। आलमगीर आलम मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है और अभी वे जेल में बंद है। आलमगीर आलम ने रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लिखे एक पत्र में राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा सौंप दिया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे एक अन्य पत्र में आलमगीर आलम ने कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद छोड़ने की बात कही। 15 मई को ईडी ने किया था गिरफ्तार। बिरसा मुंडा जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार कर लिया था। उससे पहले 6 मई को उनके ओएसडी संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर आलम के यहां ईडी की छापेमारी में 37 करोड़ रुपए कैश और टेंडर में कमीशन को लेकर दस्तावेज मिले थे। ईडी ने दावा किया कि मंत्री को कमीशन के रूप में 1.5% मिलता था। जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। आलमगीर आलम के इस्तीफा के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही चंपाई कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कल्पना सोरेन के विधायक बनने के बाद से ही इस कयास को बल मिल रहा है। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार होने की स्थिति में कांग्रेस कोटे से कोई मंत्री बन सकता है। इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह समेत कई विधायक मंत्री बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इरफान पिछले कई दिनों से दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। पीएलएफआई का विस्तार करने में लगा हुआ था एरिया कमांडर। पुलिस ने खदेड़कर 5 को दबोचा। राज्य पुलिस ने सोमवार को नगरी इलाके से पीएलएफआई के एरिया कमांडर विजय बख्शीनरीज, पाइक, अनमोल बड़ाइक, रोहित सिंह और काली टोपो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से 2 लोडेड पिस्टल, 1.5 लाख रुपए, एक थार, एक स्कॉर्पियो, एक चाकू, 2 वॉकी टॉकी और एक फाइटर बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि सभी उग्रवादी 2 गाड़ी में सवार होकर नगरी में की ओर जा रहे थे। राज्य पुलिस ने सोमवार को नगरी इलाके से पीएलएफआई के एरिया कमांडर विजय बख्शी, नरेश पाइक, अनमोल बड़ाइक, रोहित सिंह और काली टोपो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपितों के पास से 2 लोडेड पिस्टल, 1.5 लाख रुपए, एक थार, एक स्कॉर्पियो, एक चाकू, 2 वॉकी टॉकी और एक फाइटर बरामद किया है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि सभी उग्रवादी 2 गाड़ी में सवार होकर नगरी की ओर जा रहे थे। पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को देखते ही सभी उग्रवादी भागने लगे। पुलिस ने खदेड़कर सभी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और उन्हें नगरी थाना लेकर आया। 6 एकड़ जमीन पर कब्जा कराने पहुंचे थे उग्रवादी। पूछताछ में उग्रवादियों ने बताया कि वो ललगुटवा के समीप 6 एकड़ जमीन पर कब्जा कराने पहुंचे थे। उस जमीन के लिए एक कारोबारी ने जमीन मालिक को 30 लाख रुपए दिया है, लेकिन जमीन कारोबारी जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रहा था। जमीन कारोबारी ने उग्रवादियों को पैसा देकर जमीन पर कब्जा पाना चाहता था। एसएसपी का कहना है कि इन उग्रवादियों के द्वारा कई कारोबारी से रंगदारी की मांग भी की गई है। इसके अलावा ये राजधानी के अलग अलग इलाकों में विवादित जमीन पर कब्जा कराने का काम किया करते थे। उग्रवादी जमीन पर पहुंचते हैं और जो भी सामने आता है तो उसे हथियार का भय दिखाकर डरा धमका कर भेज देते हैं। इनके द्वारा कई जमीन को कब्जा दिलाया गया है।
आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एबीएम न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।